एक फैसले ने उड़ा दी एंटी मोदी गैंग की धज्जियां। एंटी मोदी गैंग को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया वो आईना जिसमें मुंह देखकर अब खुद ही शर्मसार होने लगे हैं वो लोग। अब क्या बोलेंगे राहुल गांधी, क्या बोलेंगी महुआ मोइत्रा, क्या बोलेगी ये पूरी एंटी मोदी गैंग जो लगातार अडानी और मोदी का नाम जोड़ रही थी। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी ने अडानी को देश बेच दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है इसके बाद राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे उन लोगों के नुकसान की जिन लोगों ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था उसके शेयर्स में? और जब आपने इस तरह की झूठी खबरें फैलानी शुरू की तो उसके बाद उन लोगों को भारी नुकसान हुआ। क्या उस नुकसान की भरपाई अब राहुल गांधी करेंगे? जो लोग यानी कि जो एंटी मोदी गैंग लगातार जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रही थी कि ईडी तो मोदी के साथ काम कर रही है, सीबीआई तो मोदी के इशारों पर काम कर रही है, यहां तक कि सेबी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाचा इस एंटी मोदी गैंग के मुंह पर मारा है जो तमाचा आवाज नहीं करके गया लेकिन गहरी उंगलियों के निशान इन लोगों के गाल पर छोड़ गया। नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश का विपक्ष आजकल यानी कि अब इतना अंधा हो चुका है नरेंद्र मोदी के विरोध में कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आम जनता का कितना नुकसान होता है, देश की जनता पर इसका क्या असर होगा, देश पर इसका क्या असर होगा, ये कुछ भी नहीं देखता। इन लोगों को सिर्फ दिख रहा है कि कैसे भी करके मोदी के विरोध में काम किया जाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए। और जब इन्हें ये काम नामुमकिन लग रहा है तो उसके बाद कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, चाहे इन्हें जांच एजेंसियों पर ही सवाल क्यों ना उठाने पड़े, चाहे कोई झूठी रिपोर्टों के आधार पर देश के खिलाफ देश में ही ऐसी हवाएं, ऐसी चीजें पैदा ना करनी हो कि यहाँ पर ये लोग देश की जनता का ही नुकसान करा रहे हैं। दोस्तों, मोदी विरोध के नाम पर हमारे देश का विपक्ष इस कदर तक अंधा हो चुका है कि उसे न देश का फायदा दिखाई देता है, न देश का नुकसान दिखाई देता है, न जनता का भला दिखाई देता है, न जनता का नुकसान दिखाई देता है। दरअसल मोदी विरोध के नाम पर चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे जनता का नुकसान ही क्यों ना हो, ये लोग वो भी करेंगे। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है न जनता से न देश से, इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध से कि कैसे भी करके साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सरकार नहीं लाने देनी है। मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। इसी के चलते चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे ये क्यों ना कहना पड़े राहुल गांधी को कि नरेंद्र मोदी ने तो अडानी को देश बेच दिया है, चाहे उसका कोई भी असर पड़े, चाहे इन्हें हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को आधार बनाकर देश में एंटी मोदी लहर ही क्यों ना पैदा करनी पड़े, चाहे रिश्वतखोरी करके महंगे महंगे गिफ्ट लेकर महुआ मोइत्रा को संसद में सवाल क्यों ना पूछने हो, ये लोग कुछ भी करेंगे लेकिन मोदी के खिलाफ बोलेंगे। अरे भाई, आप विपक्ष हैं, आप मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम जनता का आप नुकसान कराएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जांच एजेंसियों की जो छवि है उसको धूमिल करेंगे। आप सेबी को, ईडी को इनको कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि यहाँ पर जो लगातार ये अपील कर रही थी एंटी मोदी गैंग कि अडानी और नरेंद्र मोदी के मामले पर, अडानी मामले पर एसआईटी टीम का गठन किया जाए और वो इसकी जांच करे, इस मामले की सेबी ना करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगाते हुए यहां पर एसआईटी टीम के गठन से इनकार कर दिया है, इस अपील को खारिज कर दिया है। जांच एजेंसी जो सेबी है अब जांच तो वही करेगी, सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश है ये यूं ही नहीं दे दिया है। दरअसल 24 मामले लेकर ये लोग यानी कि एंटी मोदी गैंग लेकर 24 मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसमें से 22 मामलों पर सेबी ने जांच कर ली है, जिसमें कुछ भी नहीं मिला है अडानी ग्रुप के खिलाफ। वहीं 2 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए भी कह दिया है। लेकिन यहां पर लगातार एंटी मोदी गैंग जो कर रही थी, सेबी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, उसके मुंह पर एक गहरा तमाचा पड़ गया है।
उनके मुंह से, उनके हलक से सुप्रीम कोर्ट ने जुबान खींच डाली है। दरअसल दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि ये लोग जो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो वहां पर आरोप, घोटाले और भ्रष्टाचार ही दिखेगा, दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। दरअसल वो कहावत किसी ने सही कही है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही सब दिखाई देता है। राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी ने अडानी को देश बेच दिया ये कह रहे थे, वो नेशनल हेराल्ड मामले में क्या कहेंगे कि उनसे ईडी पूछताछ कर रही है और नेशनल हेराल्ड मामले में हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप में वो जमानत पर बाहर हैं, या उनकी माताजी सोनिया गांधी बाहर हैं, या फिर उनके पार्टी के अन्य कई लोग इस मामले में जमानत पर बाहर हैं, वो क्या कहेंगे? महुआ मोइत्रा जिनकी सांसदी सिर्फ इसलिए चली गई कि उन्होंने यहाँ पर रिश्वतखोरी करके महंगे गिफ्ट्स लेकर एक बिजनेसमैन के साथ डील की और संसद में महंगे गिफ्ट्स के तौर पर, यानी कि गिफ्ट लेने के बदले संसद में अडानी और मोदी का नाम जोड़कर सवाल पूछे, वो महुआ मोइत्रा क्या कहेंगी? और महुआ मोइत्रा ही क्यों, और भी एंटी मोदी गैंग में ऐसे लोग शामिल हैं जो लगातार मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने राफेल मामले में घोटाला किया, नरेंद्र मोदी ने अडानी को देश बेच दिया, इस तरह की बातें करते हैं। वो सभी अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे तो अंदर घोटाले, भ्रष्टाचार और ये काले धंधे ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी इन लोगों को लगातार ये करना है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर कीचड़ उछालनी है। वो नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में देश आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। खैर दोस्तों, फिर भी ये लोग लगातार मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर चाहे जनता का इससे नुकसान हो जाए, चाहे देश पर इससे कोई भी असर हो, देश का नुकसान हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर, यानी कि जो विदेशों में भी लोग बैठे हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर भी यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ना जीत पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।